एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जब से मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव ने संभाली है, उसके बाद से सिर्फ सबके जो जुबान पर एक ही नाम है, शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा भी होगा कि अक्सर मध्य प्रदेश की तरफ से अगर कोई भी खबर सामने आती है तो सबसे पहले यहाँ शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आता है। आखिरकार क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव ने यहाँ पर कमान संभाली, उसके बाद से जो लाडली बहनें हैं शिवराज सिंह चौहान, कहीं भी जाते हैं तो वहां रोती बिलखती वो नजर आती है। यहाँ तक कि आज ही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ये बात कहते हैं कि मैं कभी भी यहाँ छोड़कर अपनी बहनों को नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर यह भी खबर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान का जो आवास है उस पर एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है मामा का घर। तो यानी कि मध्य प्रदेश की जनता पीएम मोदी से इतनी अटैच नहीं थी जितनी कि शिवराज सिंह चौहान की थी। एक तो फैक्ट यहाँ पर ये आता है, दूसरा फैक्ट यहाँ पर ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो वीवीआईपी लिस्ट है उसमें शिवराज सिंह चौहान का जो नंबर है वो 5वां नंबर हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ अमन जी मौजूद है कि आखिरकार जहां ये चर्चा तेज हो रही थी कि शायद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का कद इतनी तेजी से बढ़ गया जितनी तेजी से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इमेज को उठाया था, क्या यहाँ पर मोहन यादव के आने से शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ गया, या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी, या फिर यूं कहूं मैं भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान का जो ओहदा है वो मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा था। सबसे पहला सवाल अमन जी आपसे यहाँ पर यही रहेगा कि आज की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात मोहन यादव से हुई है। मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे हैं और वहां 2 दिवसीय की दौरे की बात भी सामने आई है। लगातार देखा कि जब से मोहन यादव सीएम बने उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। आपने देखा बुलडोजर वाली खबर सामने आई थी, उसके बाद मीट मांस की दुकानों को एक्शन लेकर वो भी सामने आया था, उसके बाद लाउड स्पीकर वाला मामला भी सामने आया था। क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जो काम थे उनको नाकामी दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है क्या? देखिए बिल्कुल, और नेहा जी आपने बड़ा मेरे ख्याल में बहुत सारे मुद्दों को रखा है और जाहिर बात है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। बीजेपी के लिए नहीं, सिर्फ मैं कहूँगा राजनीति के लिहाज से भी 4 बार मुख्यमंत्री वो रहे। सोचिए जो शख्स ने 4 बार राज्य की कमान संभाली हो, मुख्यमंत्री रहे हो, और उनका ऑरा क्या होगा। और जाहिर बात है आपने जिक्र किया कि बहुत सारी बहनें उनके पास आती हैं, उनसे एक तरीके से ये कहती हैं कि जो आपने काम किया है मध्य प्रदेश में वैसा काम किसी ने भी नहीं किया, और आपको हमने देखकर एक बार फिर वोट दिया था, लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या राज्य में वैसा विकास हो पाएगा? क्या हम बहनों को वो जो योजना लगातार लाडली की चल रही थी क्या उसका लाभ मिलेगा? इसके अलावा और भी जो तमाम सारी योजनाएं थी उनका लाभ मिलेगा? तो ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके जवाब जो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की नम आंखों ने दिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि उनकी आंखों से आंसू बहते हुए नजर आए। और अब की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मामा का घर जो उन्होंने बोला है, और ये भी कहा है कि देखिए कभी कभी राज तिलक होते हुए वनवास हो जाता है, ये कहीं ना कहीं बात जो उनके कह सकते हैं कि जुबान से एक बार फिर उभर के सामने आई है, दिल का दर्द है वो निकल कर बाहर आया। वो ये बताता है किस तरह से वो इस वक्त मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े कह सकते हैं कि चेहरों में से एक थे मध्य प्रदेश के, वो अब जो आपने लिस्ट बताई है कि वीआईपी जो लिस्ट होती है उसमें वो 5वें नंबर पर खिसक गए। तो आखिर पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, और क्या शिवराज सिंह चौहान का जो कद है गद्दी से उतरते इतना कमजोर हो गया कि वो पहले से सीधे 5वें पायदान पर पहुंचा दिए जाते हैं? बड़ा और अहम सवाल ये है, क्योंकि राजस्थान जो मध्य प्रदेश उसमें सबसे बड़ा नाम न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि तमाम पूरी राजनीति के लिए शिवराज सिंह चौहान से बड़ा मेरे ख्याल से कोई होगा इस समय, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहना ये बताता है किस तरह से लोग उनको प्यार करते थे, किस तरह से लोग उनको पसंद करते थे। क्योंकि बीते इलेक्शन में भी हमने देखा नेहा जी की 2023 के इलेक्शन में उनको मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे राजनेता हैं जो इन बातों से बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते कि उनको क्या बनाया गया क्या नहीं बनाया गया। वो लगातार जो 230 सीटें थी उनकी तमाम सारी रैलियों में
जनसभाओं में वो जाते रहे, लोगों से बात करते रहे। नतीजा उसका ये हुआ कि बीजेपी यहाँ पर 160 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा करती है, जिसका मायने ये है कि जमीनी स्तर पर जो शिवराज सिंह चौहान है वो कितना बुलंद और कितना बेहतर काम कर रहे होंगे कि लोगों ने उनके नाम पर एक बार फिर से जो है इतनी सारी सीटें दे दी। वहीं आपने सिंधिया का जिक्र किया, वाकई मोहन यादव और सिंधिया की मुलाकातें इस वक्त कुछ ज्यादा ही जो है दिखाई पड़ रही है। कभी वो घर मिलते हैं, कभी बाहर मिलते हैं, कभी एयरपोर्ट पे मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकातों का सिलसिला है क्या वाकई कह सकते हैं कि मेल प्रेम वाला है, या अभी भी सिंधिया शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनके खेमे के सिर्फ 3 लोगों को मुख्य जो कह सकते हैं मंत्री पद दिया गया है, और खुद जो सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं जो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, सिंधिया और शिवराज के साथ में जैसा व्यवहार हो रहा है, वो वाकई ये बताता है कि क्या बीजेपी ने अपने 2 इन कद्दावर बड़े नेताओं को किनारे कर दिया है, क्या वाकई इनकी जो पूछ है अब वो मध्य प्रदेश में कम हो गई, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान का जो दर्द है वो बारंबार छलक रहा है। और इसके अलावा सिंधिया भी लगातार मोहन यादव के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई खिचड़ी है जो लगातार पकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश से, वो भी शिवराज सिंह चौहान की तरफदारी करते हैं कि जिस शख्स ने आपको जीत दिलाई आपने उसको ही आउट ऑफ फोकस कर दिया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा मसला जरूर है जो हो सकता है कि पनप रहा हो, और 2024 के चुनाव के बाद हो सकता है कि बड़े रूप में नजर भी आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सीएम न बनाए जाने पर महिलाओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट तक करना शुरू कर दिया है। बता दें कल की ही यहाँ पर बात है कि जो लाडली बहनें हैं वो यहाँ ये मांग कर रही हैं कि मोहन यादव को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाइए। यहाँ पर तो देखिए महिलाएं अब इस चीज पर उतर आई है कि यहाँ पर शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही। अगर देखा जाए 3 बार का राज्य यहाँ पर कार्यकाल संभाल चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, तो उनको मध्य प्रदेश के कन-कन के बारे में पता होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और यहाँ रही बात मोहन यादव की, मोहन यादव एक नेता से मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। अगर तजुर्बे के बाद यहाँ पर की जाए तो तजुर्बे में शायद शिवराज सिंह चौहान ही सबसे आगे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में वो हर चीज के बारे में जानते हैं। जनता को क्या चाहिए, जनता किस चीज से खुश रहेगी, ये सब कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी रहेगा अमन जी कि जिस तरीके से यहाँ शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ता जा रहा था, अगर इस बार भी वो मुख्यमंत्री यहाँ बन जाते तो क्या और ज्यादा मजबूत कर जाते यहाँ मध्य प्रदेश को वो? फिर हो सकता था कि अगर जो 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होते तो शायद शिवराज सिंह चौहान को कोई भी नहीं वहां पर हटा सकता था। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि जिससे शिवराज सिंह चौहान की जो एक अहमियत है, उनकी कह सकते हैं मजबूती मध्य प्रदेश में, वो देखिए किसी छुपी हुई नहीं है। बीजेपी भी इस बात को मानती है, और यही वजह है कि हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई आखिर शिवराज सिंह चौहान को हटाने के पीछे मकसद क्या था बीजेपी का? वो तो इतनी बड़ी जीत के साथ कहीं ना कहीं आए, और विनिंग टीम के कैप्टन को आप हटा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ये आपकी बेहतर पॉलिटिक्स है? क्योंकि ये भी कहा गया कि गुजरात लॉबी इस तरह से हावी है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी में खासकर, वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं, उनको पहले ही रास्ते से हटाया जा रहा है और लगातार उनको दरकिनार किया जा रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, या फिर आप बात करें छत्तीसगढ़ की, रमन सिंह भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेहा जी, उनको भी जिससे दरकिनार किया गया, वो ये बता रहा है किस तरह से जो अपने सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, तीनों के तीनों बड़े नेता, चाहे राजे हो, चाहे कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान हो या फिर रमन सिंह हो, तीनों खामोश है। लेकिन ये खामोशी क्या 2024 के लिए है जो इलेक्शन आने वाला है, या फिर इसमें कोई ऐसे बागी सुर फूटने वाले हैं? जैसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के रूप में एक तरीके से देखने को मिला था कि वो अपने तमाम सारे विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या कुछ यहाँ पर भी ऐसा होता वो नजर आएगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को अगर आप देखें, उनकी बातों को अगर आप सुने, तो लगता नहीं है कि वो बीजेपी की आला कमान से बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उनसे उनका तालमेल बेहतर हो रहा है। क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में कहा कि 5 जो नंबर पे अब वो आ गए हैं, जो वीआईपी लिस्ट है, सोचिए जो इंसान कल तक सबसे मजबूत व्यक्ति था मध्य प्रदेश में, आज वो 5वें नंबर पर आ गया। ये वही कहावत को कहीं ना कहीं सार्थक होती हुई नजर आ रही है कि उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, जैसे ही वो ढलान पर आता है सब उससे मुंह फेर लेते हैं। तो कहीं ये शिवराज सिंह चौहान की ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने घर का नाम रखा है मामा का घर, यानी कि लोगों से रिलेशन उनका अभी भी उतना ताकतवर है कि अगर बीजेपी ने उनके साथ में कोई भी नाइंसाफी की तो हो सकता है कोई बड़ा कदम भी वो उठाते हुए नेहा जी नजर आ जाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी की वीवीआईपी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान जो है 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर करें कि यहाँ पर जब से अपने आवास पर मामा का घर यहाँ पर बोर्ड लगाया है शिवराज सिंह चौहान ने, तो विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर मानना है कि शिवराज सिंह चौहान इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि महिलाएं देखिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट है। इस बात को कोई नहीं यहाँ पर झूठा कर सकता है, साबित कर सकता है। तीसरी बात मैं यहाँ पर करूँ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोकसभा चुनाव में 2 से 3 महीने बाकी है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती कि लोकसभा का चुनाव उनके हाथों से निकल जाए। क्या यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ 5वें नंबर पर शिवराज पहुंच गए हैं, क्या लगता है मन जी आपको? एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान बगावत की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि देखिए इस राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ जब तक सगा होता है, जब तक पार्टी उनके बारे में सोचती रहती है। जब पार्टी उनके बारे में सोचना बंद कर दे तो मंत्री और नेता भी सोचना बंद कर देते हैं। क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई कह सकते हैं कि असंभव बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे कीर्ति आजाद हो, सिद्धू हो, चाहे जिस तरह से हमने देखा कि यशवंत सिन्हा हो, ऐसे कई सारे नाम हैं जो लगातार बगावत करते रहे हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि बात ये भी समझ में नहीं आती है कि उनको आखिर बीजेपी इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही है, क्योंकि आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर चुनाव उनको लड़ना है, लोकसभा चुनाव में जाना है। तो ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान नाखुश रहेंगे, क्योंकि देखिए आप अगर मध्य प्रदेश को देखिए आप, तो वहां पर जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए तो वो सारी महिलाएं भी बीजेपी से नाराज हो जाएंगी और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। तो वाकई कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति अपने आप में एक अलग तरह के कह सकते हैं कि दाव लगाना कुछ और होता है और लग कुछ और जाता है, दिखता कुछ और है और एक्चुअली होता कुछ और है। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के लिए कोई बड़ा सदस्य बन जाएंगे 2024 के आम चुनाव में? अगर बीजेपी ने उनके लिए बेहतर कुछ रास्ता नहीं निकाला तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए अगर बीजेपी ने कोई कह सकते हैं अच्छा पद, बेहतर कोई रास्ता, बेहतर कोई जमीन तैयार नहीं की तो वाकई यहाँ पर बड़ी बगावत भी हो सकती है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो खामोशी है, चुप्पी है और जो उनके ऊपर तंजिया लहजा है, वो ये बता जरूर रहा है कि वो आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे उनको वक्त बेहतर लगेगा वो तुरंत पलटी मारते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अंजी आपका कि आपने यहाँ विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान अपने राजनीतिक करियर को लेकर कोई फैसला लेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।